नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 3। अगर आप चाहते हैं कि एक एक लाइन एक एक स्टेप बिल्कुल बारीकी से आपको गणित समझ में आए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। शर्त इतनी है कि आपको सवाल पूरा ही समझना है, तब जा करके आपको समझ में आएगा। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। इसके पिछले सवाल हैं वो बता चुके हैं, तो वो आप प्ले लिस्ट में जा करके उसको आसानी से देख सकते हैं, जो भी आप सवाल देखना चाहें। आज हम कर रहे हैं इसका ये तीसरा सवाल है, प्रश्नावली 7.1 का तीसरा। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये निर्देशांक दिए गए हैं 1, 5, दूसरा है 2, 3 और -2 और -1 संरेखीय है। इसको हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, इनको हम ए मान लेंगे। मान लो एक बिंदु ए है, एक बी है और एक बिंदु क्या है, सी है। अब संरेखीय का मतलब है जे एक ही रेखा पर स्थित है कि नहीं। अगर इस ए बी का मान और इस बी सी का मान इस ए सी के मान के बराबर आ जाता है तो ये संरेखीय हैं। अगर इनके बराबर नहीं आता, इन दोनों को जोड़कर इसके बराबर नहीं आता है, तो ये संरेखीय नहीं है। तो अब हम इसको करते हैं। इस पहले वाले निर्देशांक को हमने क्या माना, ए के माना है, तो यहां पर लिखेंगे एक क्या हो गया, 1 और 5, ए के निर्देशांक। बी के क्या हो जाएंगे, 2 और -3। इसी प्रकार सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -2, -11। ये सी के निर्देशांक हो गए। सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ए और बी के निर्देशांक हम निकाल रहे हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम ए बी। अब इनकी दूरी ज्ञात करने का हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इस प्रकार हम एक कॉलम बना लेते हैं। मान लो हम ए बी का मान निकाल रहे हैं, तो ए और ये बी हो गया। तो यहाँ पर इनके मान लिख लेते हैं, 1 और 5, दूसरा है 2 और 3। तो ये क्या होता है, x1 y1, ये होता है x। पहले वाले मान x के होते हैं, दूसरे वाले मान y के होते हैं, ये x2 y2। तो इनके मान हम रख देते हैं। x2 मतलब है 2, ये सूत्र का माइनस x1 क्या है, 1 का वर्ग प्लस, इसी प्रकार y2 है 3, ये सूत्र का माइनस y1 है 5 का वर्ग। इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये हो जाएगा 1 का वर्ग प्लस 5 में से, देखो माइनस प्लस कभी भी आता है तो बड़ी में से छोटी घट जाती है, यानी 5 में से 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 2 माइनस का बड़ी संख्या का जो चिन्ह होता है वो हमको यहाँ लगाते हैं, इसका वर्ग हो गया। अब इसको और सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1 ही होता है और 2 दूगा हो गया 4, यानी रूट के अंदर कितना आ गया है, 5। ये किसका मान आया है, ए बी का। ए बी का मान कितना आया है, रूट के अंदर 5। अब हमें और क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बी सी। तो यहाँ पर हम बी सी वाला भी बना लेते हैं कॉलम, बी से सी। ये से आसान रहेगा ताकि आप सही मान इनके रख पाएंगे। तो बी सी का मान कितना है, बी के मान है 2 और 3, इसका मान दिया है -2 और -11। तो ये क्या हो गया, x1 y1 और ये हो गया है x2 और y2। अब इनके भी हम क्या निकाल रहे हैं, अब निकाल रहे हैं हम बी सी। तो इनके मान रख देते हैं सूत्र में, डायरेक्ट सूत्र लिखे, सूत्र भी लिख देते हैं। तो इनकी दूरी ज्ञात करने का सूत्र होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 क्या है, तो x2 है -2, -2, ये सूत्र का माइनस। x1 क्या है, तो x1 है 2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो y2 है -11, ये सूत्र का माइनस। और y1 क्या है, तो y1 है 3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, -2 ये हो जाएगा -4, माइनस माइनस जुड़ जाता है और चिन्ह माइनस का ही रहता है। फिर प्लस ये 11 और 3 जुड़ करके हो जाएगा -14 का वर्ग। अब यहाँ पर हम गुणा कर लेते हैं, 4 का वर्ग तो क्या होता है, 4 चौके 16 प्लस 14 का वर्ग, यानी 14 गुणित 14, तो चौके 56, 56 की कितनी होती है, 6 हासिल 5, 14 कम 14, 14 और 5 19, यानी कितना आ गया, 196।
अब इसमें क्या होगा, ये 16 प्लस में है बीच में तो जुड़ जाएगा, 6 और 6 12 की 2, हासिल 1, 9 और 1 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल 1, यानी 212 हो गया। तो ये किसका मान आया है, ये आया है BC का। अब हमको क्या निकालना है, हमें निकालना है पूरा AC का मान। तो यहाँ पर हम ले लेंगे AC। अब मान किसके लेना है, हमें A वाले के मान लेना है और C वाले के मान लेना है। यहाँ बना लेते हैं AC। तो A वाले के मान कितने हो गए, 1 और 5, 1,5। इसी प्रकार C वाले के मान हो जाएंगे -2 और -11। ये x1 हो गया, ये y1 हो गया और ये x2 हो गया और ये हो गया y2। इस प्रकार इसके मान रख लेंगे। तो सबसे पहले डायरेक्ट हम जमा देते हैं, सीधा सूत्र नहीं लिखते हैं। तो x2 मतलब क्या है, -2, सूत्र का माइनस, यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग प्लस y2 है -11, सूत्र का माइनस, y1 क्या है 5 का वर्ग। तो ये हो गया जुड़ करके -3 का वर्ग हो जाएगा, प्लस ये जुड़ करके हो जाएगा 11 में 5 जुड़ेंगे तो -16 का वर्ग। अब 3 का वर्ग होता है 3 3 9, माइनस माइनस हो गया प्लस। इसी प्रकार प्लस 16 इंटू 16 कर देते हैं, 16 गुणित 16, 16 चक्के 96 कि 6 हासिल 9, 16 कम 16, 16 और 9 25, यानी कितना आ गया 256। 256 उसमें ये 9 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 6 9 15 5 हासिल लाई 1, यानी 265। ये किसका मान आया है, AC का मान कितना आया है 265, जबकि AB का मान और BC का मान कितना है। तो अब हम इसको जमा कर देख लेते हैं कि इसका इन दोनों का योग AC के बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर कर लेते हैं इसको। अगर ये संरेखीय हमें सिद्ध करना है तो क्या करेंगे, AB प्लस BC बराबर AC के है कि नहीं है, इसके मान हम निकाल कर देख लेते हैं। तो AB का मान कितना है, AB का मान है √5, ये रहा √5, प्लस BC का मान कितना है, तो BC का मान है रूट के अंदर 212 बराबर AC का मान कितना है 265। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसके बराबर क्या है, ये नहीं हो रहा है, अतः ये संरेखीय नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बिंदु A, B और C संरेखीय नहीं है। तो इस प्रकार इस सवाल को करना है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।